आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, लेकिन उसके लिए आपको क्लियर करना होगा यूजीसी नेट का एग्जाम। लेकिन आप तो है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो सवाल ये उठता है कि क्या यूजी पीजी स्टूडेंट्स दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम और बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्या अगर आप इस एग्जाम को देकर क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या आपको मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। साथ ही मैं आपको बताऊंगी यूजीसी नेट की अब 2025 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, प्लस में करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या मिलने वाली है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी ग्रेजुएशन प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर CUET PG और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल CUET PG Adda 24/7 में। तो हम एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई कि क्या यूजी पीजी के स्टूडेंट्स दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो बिल्कुल दे सकते हैं, यस। अभी मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप यूजी में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की अगर आपके पास 4 इयर्स की डिग्री है, ओके, 4 इयर्स की डिग्री, नॉट 3 इयर्स, 4 इयर्स की डिग्री है, देन आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ ही अगर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं यानी कि परस्यू कर रहे हैं, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आप ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो याद रखना अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आप या तो अपेयरिंग होने चाहिए, ओके, अपेयरिंग होने चाहिए, या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीटेड होनी चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सेकेंड ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपने समझो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये भी क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते आपका फाइनल ईयर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर के साथ आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप कब एलिजिबल बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो ये आप तभी बन पाओगे जब आपकी मास्टर्स डिग्री आपके हाथ में होगी, यानी कि आप जो परस्यू कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट ही आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो सच ये है। अच्छा, एक बात मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैं जब अपनी मास्टर्स करी थी, तो मास्टर्स करते टाइम ही मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, कुछ 1 महीने बाद मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुका था, एंड देन उसके जस्ट आफ्टर ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था जॉब्स में, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर Adda 24/7 में वर्क कर रही हूँ। ओके, एज एन एजुकेटर मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूजीसी नेट क्या है, क्या इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी की बात हमने पहले ही कर ली है कि आपका ग्रेजुएशन या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसमें भी क्या क्या शर्तें हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ओके, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% आपके होने चाहिए, एंड यहाँ पर भी सेम आपके 55% आपके होने चाहिए। ओके, करियर अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको
करियर अपॉर्चुनिटीज़ की क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, तो देखो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम आपका होता है टोटल 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का जब ये एग्ज़ाम होता है तो इसमें यहाँ पर एनटीए ने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते हैं और बैठते भी हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, तो इसीलिए एनटीए ने यहाँ पर 3 कैटेगरीज दे दी हैं। तो कौन कौन सी है वो 3 कैटेगरी, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है पीएचडी यूजीसी नेट ओनली एंड यूजीसी नेट प्लस जीआरएफ, ये 3 कैटेगरी आ जाती है। पीएचडी यानी कि अगर आपके सबसे कम मार्क्स आएंगे, सबसे कम का मतलब क्या है, आपके आउट ऑफ 300 आपके 150 टू 180 लाइक इतने तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, 140 150 160 इतने मार्क्स अगर आपके आएंगे, देन यू विल क्वालिफाई फॉर पीएचडी ओनली, यानी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें आप पीएचडी में आप इनरोल कर सकते हैं। ये आपको सबसे पहला फ़ायदा मिलता है, यानी मास्टर्स कंप्लीट की भी नहीं है आपने, आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, या आपने अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके थोड़े से और मार्क्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आ गए 190 200 इतने मार्क्स अगर आपके आ गए, तब आप क्या करते हो, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट कॉलेजेस में। ये आपको फ़ायदा मिलता है। प्लस में यूजीसी नेट है, तो नेट के साथ साथ आपको यानी कि पीएचडी में भी आप इनरोल हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, यानी कि 220 प्लस मार्क्स आपके आ गए, तब आप यूजीसी नेट जीआरएफ पीएचडी इन तीनों के लिए ही आप क्वालिफाई कर जाते हो। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, पीएचडी में इनरोल भी हो सकते हो, और साथ साथ आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे। सोचो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आपको पढ़ने के पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हो। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप अप्लाई करते हो, इनरोल होते हो पीएचडी में, तो आपको पर मंथ अप टू 35 to 40,000 आपको मिलते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो टफ भी होता है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अब कहीं ना कहीं आप जो कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी कि क्या एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं एग्ज़ाम देना चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, ओके, और आप चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सपना है फ्यूचर में जीआरएफ क्लियर करने का, तो अभी से कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ माई मेल ID। यहाँ पर मैं मेल ID अपनी लिख दे रही हूँ, sudha.maurya @ada247.com @ada247.com। यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपको कुछ भी CUET PG से रिलेटेड कुछ पूछना है, बैचेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर आपको फ्री नोट्स PDF चाहिए अगर आपको, तो भी आप मुझे यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।